यूपी में 9 सीट पर विधानसभा चुनाव के लिए जहां प्रचार तेज है, वहीं जुबानी जंग भी रुकने का नाम नहीं ले रही। केशव ने जहां अखिलेश की सियासी कुंडली बता दी, वहीं अखिलेश का कहना है कि बीजेपी पीडीए के सामने घबराकर मुद्दों से अलग बयानबाजी कर रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। यूपी के चुनावी रण में बयानों के वार पलटवार जारी हैं। अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच बयानों के तीर जारी हैं। चुनाव प्रचार में केशव प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि अखिलेश की कुंडली में 2047 तक सीएम बनने का योग नहीं है। हमारे बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, नाम नहीं बताऊंगा, कानपुर के, उन्होंने बताया कि 2047 तक श्री अखिलेश यादव जी के कुंडली में अब मुख्यमंत्री बनने का योग नहीं है। वहीं अखिलेश ने यूपी सरकार पर निशाना साधा कि चुनावों में महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं हो रही, बाकी हर मुद्दे पर बात हो रही है। सरकार बताए कि युवाओं और किसानों के लिए उसने अब तक क्या किया है। उपलब्धि उनकी क्या है नहीं बता पा रहे हैं। उनकी उपलब्धि यही है कि किसानों को संकट में डाल दिया, नौजवानों की नौकरी और रोजगार छीन लिया, महंगाई बढ़ा दी। जहां त्योहारों पे हम लोग खुशियां मनाते थे, इस बार दुखी होकर के त्योहार मनाना पड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में सिर्फ अराजकता फैलाने का काम किया है। दंगाइयों और गुंडों को संरक्षण देने वाली समाजवादी पार्टी आज कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है, जबकि प्रदेश में आज गुंडा राज नहीं बल्कि कानून का राज है। उनके मन में पिछड़ों के लिए खिलाफ, दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, जवानों के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ इतनी नफरत भरी हुई है कि वो जब सदन में खड़े होते हैं, सुना है किसी ने कई भाषण सुना है, जिन लोगों ने भाषण उनका सुना होगा, उनके कार्यकाल में जो कारनामे हुए थे केवल उनको उजागर करने का काम होता है, तो अपना आपा खो देते। अखिलेश यादव ने प्रचार के दौरान कहा कि जो हम पर उंगली उठा रहे हैं, लगता है वो कभी आईना नहीं देखते होंगे। अगर आईना देख लेते तो अपनी असलियत पता चल जाती। तो हमें और आपको माफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं। मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते होंगे तो कभी आईना नहीं देखते होंगे। वो अगर आईना देख करके निकलने लगे तो पीडीए वालों को कभी माफिया नहीं कह सकते हैं। ये पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स का आंदोलन है, ये हमारी सकारात्मक सोच का आंदोलन है। पीडीए का मतलब है प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग सबका साथ और सबका विकास कर करके पीडीए को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनावों के लिए वोटिंग होनी है। उससे पहले बीजेपी और विपक्ष में लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। अब देखना ये है कि चुनावों तक ये बयानबाजी किस स्तर तक जाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कानपुर के सीसामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की सजा बरकरार रखी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली सजा पर रोक नहीं लगाई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव को लेकर जारी सस्पेंस खत्म हो गया है और अब 20 नवंबर को वहां भी वोटिंग होगी। बता दें कि कानपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 जून को इरफान सोलंकी को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी। महिला के घर आगजनी करने के मामले में यह सजा सुनाई गई थी। इसके चलते इरफान सोलंकी की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। इसके बाद इरफान सोलंकी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। और कुछ अन्य लोगों को 7 साल की सजा वहां की ट्रायल कोर्ट ने दी थी आगजनी के एक मामले में, जिसमें हम लोगों ने अपील दाखिल की थी और अपील के साथ एक अंतरिम प्रार्थना पत्र दिया था कि उसमें सजा को स्थगित कर दिया जाए और अब जमानत दे दी जाए। ऑनरेबल कोर्ट का फैसला आया, जमानत तो मंजूर कर ली दोनों लोगों की ऑनरेबल कोर्ट ने, लेकिन सजा स्थगित किए जाने की प्रार्थना हमारी स्वीकार नहीं हुई है, जिसकी वजह से
उसका प्रभाव ये होगा कि फिलहाल सदस्यता उनकी बहाल नहीं होगी। हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि उनकी 7 साल की सजा बरकरार रखी है, जिस पर इरफान सोलंकी की पत्नी और सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नसीम सोलंकी ने फैसले पर खुशी जाहिर की। क्या है आज जो कोर्ट का फैसला आया है, कैसे देखती हैं आप इसे? बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र एहसान है, बहुत ऊपर वाले का बहुत करम हो गया हम लोगों पर। और उसके बाद न्यायालय के फैसले में कोई टिप्पणी नहीं है, उन्होंने बेल ग्रांट करी, वो भी बहुत शुक्रिया न्यायालय का। और जो आगे स्टे की लड़ाई है वो हमें सुप्रीम कोर्ट में भी इसको दाखिल करेंगे, और जब तक विधायक जी बेकसूर साबित नहीं होते हम लोग की कोशिश जारी रहेगी। 20 तारीख को मतदान है, इस फैसले से आपके समर्थकों और आपके हौसले पर क्या असर पड़ा है? उत्साह बढ़ गया है और लोग और उत्साह के साथ मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे उम्मीद है, और जनता एक अच्छा मैसेज करेगी। बहुत बहुत ऊपर वाले का शुक्रिया और सारी जनता का, सब लोगों की दुआओं से ऊपर वाले का करम हो गया, ताकि हमारे बच्चे निकल गए। इंशाल्लाह स्टे भी मिलेगा, और ये तो झूठा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बच्चों को मिल गया राहत, सब कैदी को राहत मिले, मेरे बच्चों को मिली। इस तरह समर्थक तो हमेशा ही खुश थे और खुश है। वो लोग नाराज़गी इसी बात की थी कि इरफान अंदर थे, इसीलिए परेशान थे। बाकी सब लोग हमारे साथ हैं, पूरी जनता हमारा परिवार है, सब लोग हमारे साथ हैं।